हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज भारत। मैं हूं चंदन कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो है आपका सूत्र और मात्रक से संबंधित है, अर्थात फॉर्मूला एंड यूनिट से ये रिलेटेड है। तो यहाँ समझेंगे कि मात्रक किस प्रकार बनाया जाता है। जैसे आपको सूत्र याद होना चाहिए और इसकी सहायता से मात्रक किस प्रकार बनाएंगे। उम्मीद है अच्छे से समझ में आएगा आपको और बड़ी आसानी से याद भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पहला जो आपको दिख रहा है, पहले नंबर में क्या है, यहाँ क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर गुने मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। अर्थात क्षेत्रफल का मात्रक पूछे तो क्या बोलिएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों आयतन। आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में। तो आयतन का जो सूत्र होता है वो याद रखिएगा आप, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। लंबाई को मात्रक मीटर हो जाएगा, चौड़ाई का भी मीटर हो जाएगा और ऊंचाई का भी क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। अर्थात आयतन का मात्रक क्या हो गया आपका? मीटर क्यूब। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दिख रहा है वेग। वेग को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वेग जो होता है ये विस्थापन बटा में समय होता है। क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। अगर आपसे पूछे कि वेग का सूत्र क्या होता है, तो विस्थापन बटा समय। थोड़ा सा यहाँ समझेंगे विस्थापन क्या होता है। विस्थापन जो होता है दोस्तों वो न्यूनतम दूरी को कहा जाता है। अर्थात दो वस्तुओं के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, न्यूनतम दूरी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन मतलब ये दूरी से संबंधित हो गया। तो दूरी से संबंधित है तो विस्थापन का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और समय का पता है सेकंड होता है, ये क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। अर्थात वेग का अगर आपसे मात्रक पूछे तो क्या बोलेगा? मीटर पर सेकंड। इस मीटर पर सेकंड को आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसको भी क्या पढ़ते हैं? मीटर पर सेकंड ही पढ़ते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिएगा ये कैसे हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर हो गया मीटर अपर सेकंड। अब देखिए सेकंड के पावर में कुछ नहीं तो यहाँ एक होता है, पावर में कुछ नहीं तो एक, तो ये मीटर। ये देखिए सेकंड लिख करके यहाँ जो पावर में 1 दिख रहा है, जब ये ऊपर आएगा ना इसके पावर में क्या हो जाएगा? ये साइन चेंज हो जाएगा और ये यहाँ जो आपको जो प्लस दिख रहा है तो यहाँ करके क्या हो जाएगा? ये माइनस का साइन यहाँ हो जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे? मीटर पर सेकंड पढ़ेंगे। तो आप दोनों याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड इस टाइप से भी लिखा जाता है और इस टाइप से भी लिखा जाता है। एग्जाम में दोनों में से कोई आपको दे सकता है, या तो इस रूप में भी दे सकता है या ऐसे भी दे सकता है। तो आप याद रखिएगा कि वेग का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है त्वरण। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? ना एक्सीलरेशन बोलते हैं। त्वरण को क्या बोलते हैं? तो त्वरण का जो बोलते हैं एक्सीलरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका मात्रक क्या होता है? वेग बटा समय। तो क्या होता है? त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है वेग बटा समय हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए अभी हम लोग देखे हैं कि वेग का, यहाँ देखिए है ना, यहाँ जो वेग है तो वेग का मात्रक देखे हैं ये मीटर पर सेकंड। तो वेग का मात्रक यहाँ क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और यहाँ जो समय दिख रहा है तो समय का सेकंड हो जाएगा। इसको अगर हम अरेंज करें तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ भी हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ मीटर पर सेकंड, यहाँ बटा में क्या है? सेकंड। अब देखिए इसका भी पावर कुछ नहीं तो एक हो जाएगा। इसको अगर हम अरेंज करें तो क्या हो जाएगा? मीटर, यहाँ ऊपर में पर सेकंड पहले से है और ये जो दिख रहा है सेकंड यहाँ पर, ये ऊपर मल्टीप्लाई में आकर के यहाँ पावर में जो प्लस दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो इसको अगर हम अरेंज करें तो मीटर, देखिए दोस्तों यहाँ भी सेकंड है यहाँ भी सेकंड है, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो क्या है? यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? तो पावर जुड़ जाता है। तो पावर हो जाएगा यानी -1 और -1 को अगर हम ऐड करें तो ये -2 हो जाएगा। तो इसी को पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो त्वरण का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्या है 5 नंबर में आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्या है? चाल है, स्पीड। स्पीड के बारे में थोड़ा सब समझ लेते हैं। यहाँ देखिए चाल का मात्रक, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चाल का क्या फॉर्मूला होता है? तो ये होता है दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी जो होता है तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और समय यहाँ दिख रहा है तो समय का क्या हो जाएगा? मात्रक सेकंड हो जाता है। अर्थात दूरी बटा समय, तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। और इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। दोनों को ऐसे ही पढ़ेंगे, ये भी मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है। तो चाल का अगर आपसे सूत्र पूछे तो क्या बताओगे? दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और चाल का अगर आपसे मात्रक पूछे तो क्या बताओगे? मीटर पर सेकंड, या फिर आप इस टाइप से भी इसको दिखा सकते हैं, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है? बल। क्या बल है? आगे फोर्स। तो बल का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। क्या होता है दोस्तों? तो द्रव्यमान गुने त्वरण। तो देखिए द्रव्यमान का जो मात्रक होता है ना वो किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। और जो त्वरण का जो मात्रक होता है, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि अभी देखे हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अर्थात द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ना हम अरेंज कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? किलोग्राम, मीटर और ये पर सेकंड
स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, न्यूटन भी बोला जाता है। तो आपसे दो टाइप से पूछा जा सकता है। ऐसे पूछेगा कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और इनकेस अगर ऑप्शन में न्यूटन ना हो तो आपको ये देगा, आपको बल का मात्रक क्या देगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है दाब, प्रेशर। तो दाब का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। और इसका अगर हम मात्रक बनाना चाहें दोस्तों, यूनिट बनाना चाहें, तो अभी देखें कि बल का मात्रक हम क्या फाइंड किए हैं। देखिए यहाँ बल का जो मात्रक है, यहाँ हम लोग फाइंड किए हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ बल के जगह पर ये मात्रक इसका हो जाएगा। अब बट्टा में क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इसको अगर हम अरेंज करें तो क्या बन जाएगा, ये आपका किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका क्या है, किलोग्राम, यहाँ ये वाला हम लिख रहे हैं दोस्तों, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बट्टा में क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ 1 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, तो एक से एक अगर कट जाएगा तो यहाँ 1 मीटर बच जाएगा। तो इसको अगर हम अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम, यहाँ तो मीटर कट गया था, अब यहाँ कट गया तो यहाँ तो 1 मीटर बचा। अब इसके पावर में कुछ नहीं तो 1, और ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। और ये सेकेंड तो पावर है -2 पहले से, तो क्या बन गया, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे दाब का मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ आगे देखिए क्या है, संवेग है। अब हम जानेंगे संवेग के बारे में, समझेंगे यहाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोला जाता है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा जाता है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। तो संवेग का जो सूत्र हो जाएगा, यही द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। और द्रव्यमान का जो है अभी हम लोग देखेंगे, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक है। और वेग का मात्रक भी अभी हम लोग पढ़े हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो दोनों के यहाँ वैल्यू रख देंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो संवेग का क्या मात्रक हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और संवेग का अगर आपसे सूत्र पूछे तो बताइएगा द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आवेग। आगे आवेग को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इंपल्स बोलते हैं। और आवेग क्या होता है, तो बल और समय के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। अर्थात वेग का अगर यहाँ आपको सूत्र पूछा, सॉरी आवेग का अगर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बल गुने समय हो जाएगा। तो यहाँ सबका वैल्यू रख दीजिए मात्रक बनाने के लिए। तो बल का क्या हो जाएगा, अभी हम लोग देखें कि बल का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और समय का हमको पता है ये क्या होता है, सेकेंड होता है। और इसको अगर हम अरेंज कर लेते क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ किलोग्राम के किलोग्राम लिख देंगे, यहाँ मीटर का मीटर लिख देंगे। यहाँ देखिए सेकंड, यहाँ भी सेकंड है। तो दोनों क्या है, सेकंड मल्टीप्लाई में है, यानी बेस यहाँ सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अर्थात इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ माइनस में 2 है, यहाँ प्लस में 1 है। तो -2 और +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा ये इसका पावर में। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो आवेग का फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा बल गुने समय, और मात्रक पूछे आवेग का तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्या है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो बल बटा लंबाई होता है। पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है, बल बटा लंबाई। अब बल का मात्रक अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मीटर और मीटर कट गया तो क्या बचा, यहाँ किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पृष्ठ तनाव का आपसे सूत्र पूछे तो बल बटा लंबाई बताइएगा। और पृष्ठ तनाव का अगर आपसे यूनिट पूछा जाए, मात्रक पूछा जाए, तो आप क्या बताइएगा, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आगे जो है क्या है, 2 बच गया है, कार्य और शक्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कार्य। कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। वर्क हो जाएगा तो कार्य का जो फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, वो बल गुने विस्थापन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो बल का मात्रक तो हम पढ़े हैं अभी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब विस्थापन का मात्रक भी पढ़े हैं, मीटर होता है। इसको अगर अरेंज करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम के यहाँ किलोग्राम हो जाएगा। देखिए यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, दोनों के पावर में कुछ नहीं तो 1, यानी मीटर और मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, कार्य का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को ना जूल बोला जाता है। तो आपसे 2 टाइप से एग्जाम में पूछेगा कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। जूल को ना जे से, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। और कभी कभी आपके ऑप्शन में जूल ना दे करके ना ये ऑप्शन दे देगा। तो ये भी याद रखिएगा कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। लास्ट है आपका शक्ति, पावर।
तो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो कार्य बटा समय होता है। क्या होता है दोस्तों? शक्ति का मात्रक क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। तो शक्ति बोलते हैं किसको? तो कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको ऊर्जा बोलते हैं। और शक्ति हम किसको बोलेंगे? तो कार्य करने का जो दर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शक्ति बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शक्ति का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कार्य बटा समय हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो सूत्र हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों, कार्य, तो कार्य का हम लोग अभी पढ़े हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो कार्य की जगह पर हो जाएगा जूल, और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो जूल बटा सेकंड हो जाएगा। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल बटा सेकंड, और इस जूल बटे सेकंड को ही क्या बोलते हैं? वाट भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका आज का ये सूत्र और मात्रक से रिलेटेड वीडियो था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो में अगर कुछ आप सुधार चाहते हैं, कुछ और भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।